बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा मज़ेदार होने वाला है और इसराइल को दुनिया भर की उनके अपने इत्तेहादियों की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है तेज़ी के साथ। और अनकरीब वो टाइम आने वाला है कि नेतन्याहू जिस कुर्सी पर बैठा है इसके सहारे टूटने वाले हैं और उसका खेल ख़त्म होने वाला है। वैसे तो इनकी फ़ौज की और इनकी आपस की लड़ाई है, लेकिन हैरेट्स का आर्टिकल देखिए, ये इसराइल का मीडिया है और हैरेट्स ने लिखा है कि वेस्ट ने वार्न कर दिया है इसराइल को कि अगर हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं तो हमें फिर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक से बदतरीन रिलेशंस कायम करना होंगे और हम उनकी सपोर्ट खोड़ देंगे और ये बहुत भारी कीमत होगी, जिसमें उन्होंने इनको वार्न कर दिया है कि इसराइल की सपोर्ट नहीं की जा सकती। कि जितना इसराइल ने यहाँ पर लोगों को मारा है, बच्चों से औरतों को, सबको, इस कीमत पर अगर हम इजराइल का साथ देंगे तो हम मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक को खो देंगे, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ऑलरेडी रशिया को हम खो चुके हैं, जिसके बाद तेल, गैस, हर चीज की पाबंदियां हम पर लगी हुई हैं। अंदाजा कर लें कि यूरोप ने तेल लेना होता है रूस से, तो वो तेल पहले भारत जाता है, भारत उस माल बनाता है, उसको रिफाइन करता है, फिर वो यूरोप को बेचता है, तो तेल उनको महंगा पड़ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, गैस से लेकर तमाम चीजें, यानी अब अगर सादा अल्फाज में समझना चाहते हैं, बिल्कुल सादा अल्फाज में, तो यूरोप ने इनकार कर दिया है इसराइल को इनडायरेक्टली कि हम किसी सूरत नेटो की फौजें, जिसमें पूरा यूरोप शामिल है, हम किसी सूरत नहीं भेजेंगे आपकी मदद के लिए, क्योंकि मुसलमान अगर खड़े हो गए हमारे खिलाफ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा होगा कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान है, वेस्ट है, हम सबको खो देंगे। और जिस तरह इस वक्त हमारे ममालिक में शदीद एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, पूरे यूरोप के अंदर सड़कों पर हैं। इसराइल ने जो बर्बरियत की है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि यूरोप ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हम आपका साथ नहीं दे सकते, आप ये बर्बरियत बंद कर दें, और अगर आपने ये बर्बरियत बंद ना की तो फिर मजबूरन हमें आपसे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे हमारे पर जलते हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। देखिए यूरोप को मसला क्या है, इन सब को मसला ये है, ऑलरेडी आप जानते हैं मैक्रोन ने इनको क्या कहा था। मैक्रोन ने आकर वार्निंग दी थी कि तुम ये जो बर्बरियत दिखा रहे हो बंद करो। पूरा यूरोप तो इस वक्त सड़कों पर आया हुआ है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। और इलॉन मस्क ने हालिया जो बात की थी, उसने कहा था यूरोप में तो खाना जंगी होने वाली है, और खाना जंगी का वर्ड उसने क्यों यूज किया, उसकी वजह यह है कि यूरोप में देखिए जैसे भी हैं वो लोग सिविलाइज हैं, कम से कम उनके अंदर इतनी गैरत है कि वो इस वक्त इसराइल के खिलाफ सड़कों पर है। वो ये नहीं देख रहे कि इसराइल का मजहब क्या है, मुसलमानों का मजहब क्या है, फलस्तीनियों का क्या है। आज तक तो इसराइल ने चूरन ही ये बेचा था ना कि जी वो हमास मारती है, हमें फलाना करती है, ये करती है। अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है, तो अब उन्होंने जो डेवलपमेंट की है उसमें लोग सड़कों पर निकले हैं। देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर लॉज बना रहे हैं, फ्रांस के अंदर फलाना, ये हर जगह पर यही बात है कि जी आप इनको रोके। वो इनको प्रेशराइज कर रहा है कि तुम नेटो की तरफ पर शामिल हो इस जंग में, तुम हमें हथियार दो, तुम हमें फलानी चीज दो, तुम मुसलमानों को वहां पर रोको। असल में यूरोप को प्रॉब्लम है कि अगर तेल यहाँ से बंद हो गया और मुस्लिम ममालिक के अंदर शदीद नफरत पैदा हो रही है, अरब ममालिक हो या मुस्लिम कंट्रीज हो या तुर्की हो या कोई और हो, लोग शदीद नफरत करें और उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है कि आप यूरोप को सपोर्ट ना करें। अगर उन्होंने भी हमें तेल देना बंद कर दिया तो तेल की कीमतें तो आसमान पर चली जाएंगी, हमारा कबाड़ा हो जाएगा। और ये ना हो कि सारी सूरत हाल में हमारी एक्सपोर्ट जाती है, हमारी कंपनीज वहाँ पर हैं, सब कुछ है, हम इसराइल के पीछे लगकर अपना पूरे का पूरा यूरोप तबाह कर ले। असल में अमेरिका की हालिया एम्बेसी का भी, जो ओमान एम्बेसी के अंदर ख़ास तौर पर अमेरिकी जो थे डिप्लोमेट्स, उन्होंने लेटर भेजा था, और वो आप जानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर वो शाया हो गया। उसमें कहा गया कि अगर इसराइल की सपोर्ट बंद ना की तो हम पूरी मुस्लिमत और अरब ममालिक इनके जो सपोर्ट के मामला था वो खो देंगे। तो इसराइल ने अब इतनी बर्बरियत दिखाई है कि आप सोचे ये चूरन बिक रहा है। आप इसराइल की फोर्स का बंदा जाता है, वो देखे जी हमने आज शिफा हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन किया, ये देखे ना, और लैपटॉप के ऊपर आप देखिए वो जाली तस्वीर आ जाती है, यानी अपना ही लैपटॉप वहां सामने रख देते हैं और उसमें इन्हीं की फौजी की तस्वीर आ जाती है और दुनिया को पागल बनाते हैं। वो चूरन ही नहीं बिक पाता और वीडियो बाद में डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उस लैपटॉप, ये इन्हीं का अपना लैपटॉप था जो वहां पर रखा
लॉगिन वो था और वहां पर खुला हुआ था, 3 दिन से उसकी बैटरी चल रही थी। क्या मजाक बना है, क्या पागलपन है, क्या दुनिया को बेवकूफ बनाया। अब सही मायनों में इसराइल को जो सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिल रही। इन्होंने काम क्या किया, रशिया के जो लोग थे जो इसराइल के अंदर है, खास तौर पर जो वो लोग चाहे वो डुअल नेशनैलिटी वाले हों, यानी जिनके पास इसराइल की भी है या उनके पास रशियन नेशनैलिटी भी है, और स्पेशली जो रशियंस इसराइल के अंदर है, इन्होंने काम ये किया है कि जब इन्होंने ईरान को सपोर्ट किया और इन्होंने इस जंग के अंदर रूस की मजम्मत की, रूस ने उनके असासे जब्त कर लिए और नाम क्या लगाया है कि यूरोपीय यूनियन ने चूंकि आप पर पाबंदी लगाई है तो हमने आपके जितने पैसा था रूस का जो इसराइल के अंदर मौजूद था, इनके इन्वेस्टर्स, आप जानते हैं कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, पैसा उनका, तमाम चीजें, तो वो इन्होंने हड़प कर लिया। वो कहा कि जी हम इसको फ्रीज करें क्योंकि पाबंदी है। बंदा इनसे पूछे क्या आपने रूस को पागल समझा हो या पुतिन पागल है, उसको नहीं पता ये हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम तरीन बात जो समझने वाली, रूस का मामला ये है कि रूस को क्या नहीं पता कि जब से मैंने इसराइल पर तनकीद की है फलस्तीन के मामले पर तो उसने काम शुरू किया है, पहले नहीं इनको याद आया था। देखिए उसने शिकस्त दी है, उसको पता था इस जंग के अंदर। सबसे बड़ी बात है अभी तो रूस ने जो स्टैंस लिया वो पिछली दफा वाला स्टैंस ज्यादा स्ट्रांग था। अब तो जो उन्होंने लिया सो लिया, लेकिन तब तो उसने क्लियरली कह दिया था कि मस्जिद अक्सा को गिराना काबिल कबूल नहीं समझेगी और स्टेटस को बदलने नहीं देंगे, ना आपका कोई टेंपल या कुछ यहाँ पर हम कायम करने देंगे। और अब उन्होंने ये कहा, आगे बढ़कर कहा है कि किसी सूरत इसराइल की इस दहशतगर्दी को हम कबूल नहीं करेंगे और ना इसराइल को यहाँ पर हम किसी भी वजह से फलस्तीन हड़पने देंगे और ना इसराइल को कबूल करेंगे सिर्फ एज अ वन नेशन। हम सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, दोनों ममालिक हों, 2 मुल्क हो, 2 कौमें हो, फलस्तीनी हो, इसराइली हो। ये नहीं हो सकता कि इसराइल यहाँ पर इलाके फतह पर करते जाए और हम उनको छोड़ दें। अब आप सोचें जरा इसराइल का प्लान क्या था। प्लान तो सारा ये था कि हम यहाँ पर असल में अभी इसराइल को सपोर्ट चाहिए थी जो मिल नहीं पा रही। सारी जिंदगी सपोर्ट, कभी जिंदगी के अंदर मनाजिर सामने नहीं आए थे ना कि आपने बच्चों को, अब ये क्या कह रहे हैं, और देखे ना हम मेडिकल सप्लाई जो है वो लेकर जा रहे हैं शिफा हॉस्पिटल में, और उन मेडिकल सप्लाई के अंदर हथियार थे। ये लोग सारी जिंदगी ऑक्सीजन बंद करने वाले, ये फ्यूल बंद करने वाले, बिजली बंद करने वाले, हस्पताल, लोगों को इस वक्त गुस्सा क्या है, ये सारे वर्ल्ड के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, जो मुस्लिम ममालिक भी नहीं है, गैर मुस्लिम है, वहां पर जो एहतजाज हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं? क्या आम लोग कर रहे हैं? जाहिर सी बात है आम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको कोई लेकर आया कि वो मुस्लिम है? नहीं, गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में निकले क्योंकि उन्होंने वीडियोस देखे। इन्होंने वहां पर इतने लोगों को मारा है, ना वहां पर बच्चों को ऑक्सीजन मिल रही है, ना वहां पर बूढ़ों को मिल रहा है, और लोग इज्तिमाई तौर पर दफना रहे। आपने जिंदगी में कभी ऐसे मनाजिर देखे थे? कभी आपने पूरी जिंदगी में देखे जो इसराइल ने वहां पर बर्बरियत की है उनकी फौजों ने? और होता है कि या तो आपकी फौजें भी कामयाब हो रही हैं, आपकी अपनी फौजें नाकाम हो रही है, घुसकर अगले आपको मार रहे हैं, धड़ाधड़ मार रहे हैं। और वहां पर यूरोप के अंदर ये चीज निकल आई है कि भाई आप इनको टैक्स क्यों दे रहे हैं। ये असल में इसराइल की प्रॉब्लम ये है कि वहां पर एहतजाज लोगों का निकला है, वो ज्यादा देर बर्बरियत। देखिए इसराइल सपोर्ट खो रहा है बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ सपोर्ट खो रहा है पूरी दुनिया से, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं, गैर मुस्लिम है, वो दुनिया भर से सपोर्ट खो रहा है। अब इसराइल को इसका नुकसान क्या है? इसराइल ने तो पहले प्लान बनाकर ये बैठा हुआ था। देखिए अमेरिका इनको वार्न कर रहा है, इनको यूरोप वार्न कर रहा है, मिडिल ईस्ट इनको वार्न कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज वार्न कर रही है, चाइना वार्न कर रहा है, रूस वार्न कर रहा है, वो बात नहीं आ रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अमेरिका और बाकी यूरोप ममालिक को कहेंगे कि आप आओ इस जंग के अंदर, हमें आपकी जरूरत है और आप आकर लड़ो मुसलमानों के खिलाफ। अब अगर सोचिए जरा, यूरोप और नेटो आते हैं तो उनके ममालिक में, वो इलॉन मस्क ने बिल्कुल ठीक बात की, वहां पर तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी वो तंग है कि तुम यूक्रेन के अंदर क्यों तुमने शमूलियत इख्तियार की है, यूक्रेन की जंग के अंदर तुम लोग गए, और वो तो इनको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अब इनको प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये बन रही है कि अगर यूक्रेन के मामले के ऊपर हमारे साथ ये इतना बड़ा हाथ हो चुका है, तो फिर इस सारे मामले के अंदर अगर हम इसराइल की जंग में जाएंगे तो यूरोप पूरा सड़कों पर आ जाएगा। लोग कहेंगे हमें टैक्स नहीं देना क्योंकि तुम उन हथियारों से जाकर बच्चों को मारे हो, या बूढ़ों को, या औरतों को, या मासूमों को, या सिविलियन को, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप सोचिए जरा, नेतन्याहू कितनी देर तक ये मामला करेगा?
फौज के अंदर उसको कहा जा रहा है कि तुम रिजाइन करो। वो कहता जी मैं क्यों रिजाइन करूं, मुझे पता है कि ये एजेंसियों ने प्लॉट किया हुआ है सारा कुछ मेरे खिलाफ, तो मैं तो रिजाइन नहीं करने वाला। हाँ, फौज लड़े, जाकर ऑपरेशन करे, मार कुटाई हो रही है, मार खा रही है फौज, मार खाए, मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट है अपने आप के अंदर। ये असल में जो सारी सूरत हाल है वो इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन है। देखिए सपोर्ट वो खो रहा है, चाहे सारे ऊपर से उसका साथ दे रहे हो, अंदर से वो सारे कह रहे हैं कि हमारी कुर्सियां चली जाएंगी। देखिए ये पहली मर्तबा है कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी कुर्सी भी टूटने वाली है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। इसराइल, आप देखिए ना, यूरोप के अंदर जब आपको एक कहा जाएगा कि इनको एड नहीं देनी, हथियार नहीं देना, अब जो बाइडेन 14 अरब डॉलर्स के हथियार भेज रहा है, और 14 अरब डॉलर के हथियार भेज रहा है, और अमेरिका के अंदर ट्रंप से लेकर बाकी तमाम लोगों ने इस इश्यू को उठाना शुरू कर दिया है कि आप ये बताओ कि आप इतने हथियार दे रहे हो तो अमेरिका के पास अपना जो जखीरा है वो कहां पर जाएगा, और आप 14 अरब की उनको दे रहे हो, आप उनको एड दे रहे हो। तो वहां पर अमेरिका के अंदर जो होमलेस पीपल हैं, जो लोग हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उनका क्या करना है? वो तो सड़कों पर बैठे हुए हैं। इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। यानी आपने अपनी पूरी जिंदगी में कब देखा था आखिरी टाइम जब इसराइल के लिए एहतजाज होता था, उसके हक के लिए होता था? आज अमेरिका के अंदर 68% लोग इसराइल से नफरत करते हैं, इसराइल के खिलाफ हैं, और पूरे वर्ल्ड को छोड़िए 3% सिर्फ इसराइल के अंदर हिमायती हैं कि ऑपरेशन हो। तो इसराइल के अंदर भी अपने खिलाफ है, बाहर से भी लोग खिलाफ है। उनको भी ये बात समझ आ गई है कि देखिए इन्होंने ये एक पूरा ऊपर टोला बैठा हुआ है जो कि हमें कैच करता है, जंगें करवाता है, डॉलर्स कमाता है, उसमें से हथियार, जंगें अपने ही लोगों को मरवाते हैं और जंगें करते हैं, और पूरी दुनिया से हमदर्दी लेने की कोशिश इन्होंने की। इस दफा तो मामला ये हो गया कि पूरा वर्ल्ड सड़कों पर है। कभी आपने जिंदगी में चीज नहीं देखी होगी इसराइल के खिलाफ, और यही वो बात है कि इसको हिमायत वो बुरी तरह खोने जा रहा है। जब नेटो आपके साथ नहीं, यूरोप आपके साथ नहीं, अमेरिका आपके साथ आहिस्ते से हिमायत खो देगा, वेस्ट आपके खिलाफ हो रहा है, चाइना पहले है, मिडिल ईस्ट आपके खिलाफ हो रहा है, चाहे कोई जो मर्जी कहता रहे। आप ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कल बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ये असल में क्या कह रहे हैं? कहते हैं हमने रेड किया है, हम नीचे गए हैं, हमें यहाँ से दहशतगर्द मिले हैं। दहशतगर्द किस तरह मिले हैं? उनके कागजात मिले हैं, उनकी वर्दियां मिली हैं, उनके लैपटॉप्स मिले हैं। तो बंदा तो कोई नहीं मिला तुम्हें। यानी तुम्हारे लिए किसी ने अपना लैपटॉप 3 दिन के लिए ओपन करके रखा था, उस पर इसराइली फौज की जो एक बंदी थी उसकी तस्वीर रखी हुई थी। ये 3 दिन के लिए लॉग इन करके छोड़ दिया। कोई घर के अंदर, ऑफिस के अंदर अपना लैपटॉप छोड़कर नहीं जाता, और उसके ऊपर पासवर्ड लगा होता। तुम्हारे लोग वहां पर गए हैं, तुम्हारी तस्वीर थी। क्या पागल बनाया हुआ दुनिया को। और हुआ क्या है आप सोचिए, वीडियो आपने डिलीट की, ये मनाजिर यूरोप में गए, यूएस में गए, कनाडा में गए, मिडिल ईस्ट में गए, एशिया में गए, पूरे वर्ल्ड में गए, और लोग इनको कह रहे हैं कि तुमने पागल बनाया हुआ था हमें। यही तो वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में आप सोचें कि अगर CNN, BBC या तमाम ममालिक को 22 रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लोग इनको घरों तक छोड़कर आते हैं कि भाई तुम लोग 2 नंबर हो, तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया, तुम लोगों ने कहा यूक्रेन। अब असल में हुआ क्या है, यूरोप क्यों ज्यादा परेशान है? यूरोप ने अपने पूरे मीडिया पर कहा प्यूटिन फैमिलीज के साथ करता है, बच्चे बूढ़े तमाम लोगों के साथ वो दहशतगर्दी करता है और वो हर लोगों को मारता है। यही इन्होंने नैरेटिव बनाया था यूरोप के अंदर के वो बिके। अब एग्जैक्टली यही नैरेटिव, वो तो फेक था या सही था वो अलग बात है, यहां पर तो रियल हो रहा है, और रियल होने के साथ साथ कम से कम 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो आप बताएं कि रियल भी हो, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक भी हो, मामलात भी खराब हो, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर तो मामलात लोग पूछेंगे ना। अब यूरोप ये कह रहा है कि यही चीज जब वो तुम लोग कहते थे प्यूटिन कर रहा है तो तुम लोग पाबंदी लगा रहे थे उसके ऊपर, तो तुम लोगों ने इसराइल के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? तुम लोग कह रहे हो कि किसी के पास एटम बम है तो उसके ऊपर पाबंदी लगेगी, तो उनका मिनिस्टर तो उठकर कह रहे हैं हम पूरे के पूरे गजा को मलियामेट कर देंगे, बच्चे हो, औरतें हो, बूढ़े हो, हमें किसी की परवाह नहीं है। तो जब तुम ये सारे काम कर रहे हो, प्रोपेगेंडा इनका झूठ इतनी बुरी तरह बेनकाब हो रहा है। ये शिफा हॉस्पिटल में जाएं, जाकर वहां पर कहें जी ये देखिए तो सीडीज हैं और ये दहशतगर्द सीडीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो बंदा पूछे इनसे तुम्हें इतना ही नहीं पता कि इतने डफर हो कि MRI जब करवाते हैं तो एक CD दी जाती है आपको ताकि आपका उसमें डाटा आ सके। तो अगर आप उस डिपार्टमेंट में जाकर ये दुनिया को बता रहे हैं कि दहशतगर्द सीडियां इस्तेमाल करके करते हैं, तो कौन से दौर में आप जी रहे हैं? तुम उनको इंटरनेट नहीं दे रहे, वो डाटा पूरा अपलोड कर देते हैं।
ये असल में सारी प्रॉब्लम इस वक्त इसराइल के लिए है और इसराइल बड़ा परेशान है कि मैं मैनेज कैसे करूं। और इसीलिए अब यूरोप ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, अस्सलाम वालेकुम, जाओ काम करो, हम आपके साथ नहीं खड़े। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।